तो कुछ और ही लग रहा है। हालात की बात तो यूँ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल को प्रधानमंत्री की घोषणा कर दो जी, सारे 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 काम फिट हो जाएंगे। योगी जी जो है अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, कहाँ पहुंचा जो कहते हैं वो करते हैं। ना योगी राज में संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। बाकी जो है बिहार में गन्ने के रेट ज्यादा है। बिहार में कहाँ गन्ना ही ना होता, वहाँ तो पंजाब में ज्यादा है। ऐसी आग लग जाती जैसे इंदिरा गांधी के मरणोपरांत आग लगी थी, ऐसी आग लग जाती। एनकाउंटर करने की बहुत ताकत चाहिए इस सरकार को। सरकार की कुर्सी को उखाड़ करके किसान फेंक देगा यदि थोड़ा सा भी हमें सुई की नोक चुभाने की कोशिश कर देगा तो उसको आटे और दाल के भाव का पता चल जाएगा। ये अपना झोला लेकर भाग जाएगा, फटाफट झोला लेकर के रुकेगा नहीं। ये मतलब 1 साल की फसल फूक दोगे भाई? बिल्कुल खत्म। अच्छा जी, चाहे एक आदमी को जमीन बेचनी पड़े। बिजनेसमैन के तो पानी पर भी देखो एमआरपी लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी फसल की एमएसपी क्यों नहीं है? हम सरकार से इस बात पे लड़ रहे हैं। बिजनेसमैन के पानी पे भी एमआरपी है और हमारी फसल पे एमएसपी नहीं है। जब तक बीजेपी की पहले से है वो घोटाला। अच्छा, पहले से घोटाला है। जब जो है ऑनलाइन नहीं थे बिल, अब ये ऑनलाइन हो गए, ये किसानों पर चढ़ा दिया घोटाला सारा 600 करोड़ हो गया। 6,000 करोड़ का 6,000 करोड़ का। हाँ। ठीक है, साहब ने ऐलान करा था कि 8 सालों तक ये संघर्ष और चलेगा, क्योंकि अभी गिराफ इन नेताओं का ऐसे ही रहेगा। तो 8 सालों के लिए किसान सक्षम है संघर्ष के लिए? किसान है, किसान कर रहे, खेती कर रहे, हम किसानों के साथ हैं। जब जो हमारी चीज का आदेश होगा उनका हुक्म माना जाएगा। दिल्ली के लिए ट्रैक्टर तैयार है, तेल पानी करके टंकी फुल करके खड़े। पिछले 2023-22 में जो है आंदोलन उठा, वहाँ 13 महीने आंदोलन चला। सरकार ने वादा करा कि हम एमएसपी कानून आपका लागू करेंगे, स्वामीनाथन की 2 साल पहले बात। जी बिल्कुल। अब सरकार वादा खिलाफी कर रही है जी। अब पंजाब से हमारे किसान भाई जो है वहाँ चल दिए, तो उनके जो है आगे जो है आंसू नहीं चल रही है, ऊपर से उससे जो है ड्रोन से जो है गोले मारे जा रहे हैं जी। संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होकर के ये आह्वान किया गया कि भी हमारे किसान अब जो है वहाँ दिल्ली चलने के लिए तैयार रहे और अब प्रोटेस्ट जो है आप भी तैयारी करो। तो ये हमने एक संकेत दिया है जी। ये बताइए, कहा जाता था भारत एक कृषि प्रधान देश है, आज की सरकार के जो नेतृत्व है उसमें लगता है कि किसानों पर केंद्रित सरकार है ये? क्योंकि हालात देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। हालात की बात तो यूँ है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कल को प्रधानमंत्री की घोषणा कर दो जी, सारे 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 काम फिट हो जाएंगे। योगी जी जो है अपने काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं, कहाँ पहुंचा जो कहते हैं वो करते हैं। ना योगी राज में संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। बाकी जो है बिहार में गन्ने के रेट ज्यादा है। बिहार में कहाँ गन्ना ही ना होता, वहाँ तो पंजाब में ज्यादा है। ठीक है, साहब ने ऐलान करा था कि 8 सालों तक ये संघर्ष और चलेगा, क्योंकि अभी गिराफ इन नेताओं का ऐसे ही रहेगा। तो 8 सालों के लिए किसान सक्षम है संघर्ष के लिए? किसान है, किसान कर रहे, खेती कर रहे, हम किसानों के साथ हैं। जब जो हमारी चीज का आदेश होगा उनका हुक्म माना जाएगा। दिल्ली के लिए ट्रैक्टर तैयार है, तेल पानी करके टंकी फुल करके खड़े। मतलब 1 साल की फसल फूक दोगे भाई? बिल्कुल खत्म। अच्छा जी, चाहे एक आदमी को जमीन बेचनी पड़े। तैयार हो गया आप भी देखने को? हमारी एक बात है जी, बिजनेसमैन के तो पानी पर भी देखो एमआरपी लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारी फसल की एमएसपी क्यों नहीं है? हम सरकार से इस बात पे लड़ रहे हैं। बिजनेसमैन के पानी पे भी एमआरपी है और हमारी फसल पे एमएसपी नहीं है। जब तक हमें एमएसपी नहीं मिलेगी, हमारे ट्रैक्टर दिल्ली कूच के लिए खड़े हैं। कभी भी हमें कॉल होगी, हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे। हाँ जी, दूध के बारे में क्या बता रहे थे, बताओ। देखो पानी पे एमएसपी लिखी हुई है, बिल्कुल लिख रही है, लेकिन दूध पे कहीं नहीं लिख रही। हाँ, बस अमूल वाले दूध पे लिखी रहती है। दूध मंदा बिक रहा, पानी तेज बिक रहा है। अमूल वाला महंगा होता जा रहा है दूध। हाँ, यही तो बात है इस सरकार की। बोलना चाहता था नहीं, लेकिन बोलना पड़ जाएगा। जो अपनी मांग है खुल के रखिए, डरने वाली क्या बात। हमारी लड़ाई तो सिर्फ अभी ये है कि भी एमएसपी पे कानून बनाओ। मांगों से लड़ाई है, किसी नेता या सरकार से नहीं है। सरकार से नहीं है, विचारों की लड़ाई है। नलकूप का 6,000 का जो घपला निकला है उसके बारे में भी तो बात करो। उसके बारे में बताओ। बताओ क्या घपला है? 6,000 करोड़ का देखो 250 करोड़ का घोटाला कराया है हमारे इसमें बिजली, इसमें योगी सरकार ने ना, योगी में ना। अरे सरकार किसकी है उत्तर प्रदेश में, ये बताइए ना।
2001 में 2001 में होया है वो। हाँ, यूपी में कई सालों से भाजपा की ही किसानों पे सरकार है। किसानों पे बढ़ के वो जो आज 6,000 करोड़ हो रहा है, 600 बाबा, करोड़। उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ, तो उत्तर प्रदेश में काफी समय से बीजेपी की ही सरकार बनती आ रही है। तो कौन नहीं दिया जा रहा? बीजेपी की से पहले से है वो घोटाला। अच्छा, पहले से घोटाला है। जब जो है ऑनलाइन नहीं थे बिल, अब ये ऑनलाइन हो गए, जी। ये किसानों पर चढ़ा दिया वो घोटाला सारा 600 करोड़ हो गया। 6,000 करोड़ का 6,000 6,000 करोड़ का। हाँ। तो बीजेपी को बनाएंगे, फिर बीजेपी को बनाएंगे। तो बाबा ये बताइए, बीजेपी क्या किसानों की पार्टी है? लगता है आपको ये सब काम देख कर? सुन लो, जी किसान विरोधी पार्टी। ये किसान जो है सड़क पे बैठ कर चेतावनी दे रहा है। जी, यदि किसान आंदोलन पे उतरेगा तो रुकेगा किसी से नहीं, और घर बैठे आंदोलन कर देगा ना। घर बैठे भी आंदोलन करना जानता है किसान। खड़ी फसलों को जो है नष्ट कर देगा। अन्नी नहीं आएगा तो जनता क्या खाएगी? सही कुछ बात भी है। नहीं खाएगी, देखिए, भुखमरी फैला- अन्नदाता इतना बेरहम थोड़ी है, नहीं, के अंदर दिल है। देश की जनता है जी, वो भी हमारे भाई भाई हैं। शहरों में भी रहते हैं। आज ही दूध सब्जी और पानी को जो है बंद हम कर दें, क्योंकि जिस बीजेपी पार्टी की बात है, क्योंकि जिस बीजेपी पार्टी की बात हो रही है, उन्हीं के ही प्रवक्ता ने कहा था अगर किसान नहीं आते राकेश टिकैत के साथ तो चौधरी साहब को एनकाउंटर हो गया होता। और ये पार्टी फिर कहां से किसानों की पार्टी हो गई? ये भी तो सवाल है। जी, चौधरी साहब का अकाउंट हो गया होता नहीं हो सकता। तो इस देश में ऐसी आग लग जाती जैसे इंदिरा गांधी के मरणोपरांत आग लगी थी, ऐसी आग लग जाती। एनकाउंटर करने की बहुत ताकत चाहिए इस सरकार को। सरकार की कुर्सी को उखाड़ करके किसान फेंक देगा यदि थोड़ा सा भी हमें सुई की नोक चुबाने की कोशिश कर दे राकेश टिकैत को, तो उसको आटे और दाल के भाव का पता चल जाएगा। ये अपना झोला लेकर भाग जाएगा, फटाफट झोला लेकर के रुकेगा नहीं। ये कहता है। आप टिकैत साहब के बस ऐलान का वो कर रहे हैं वेट, और जब जैसे ही ऐलान होगा दिल्ली की तरफ बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान यूनियन के साथ हैं जी, किसान यूनियन के लिए तन मन धन से साथ हैं जी। किसान हम भी हैं जी, हमें भी। हाँ, लेकिन एक सवाल ये भी है यहाँ पर, स्वामीनाथन जब रिपोर्ट की बात आती है तो इसमें दोनों सरकारें गिर जाती हैं, कांग्रेस भी बीजेपी भी, क्योंकि यही रिपोर्ट जब कांग्रेस के समय में थी कई मांगे कांग्रेस ने भी नहीं मानी। ये सवाल है, मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ, आप जानते होंगे इस बारे में। मैं बताऊं साहब आपको, कांग्रेस ने हमें जमीन का अधिग्रहण का 4 गुना दिया। जी, कांग्रेस में हमारी किसानों की आवाज सुनी जाती थी। आपके कर्जे भी माफ हुए थे, 65 लाख लोगों भी के, माफ हुए थे। 65 लाख किसानों की आवाज सुनी जाती जी। थी। बिजली किसानों को सरकार ने दी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कांग्रेस सरकार ने किया। कांग्रेस सरकार ने इतने काम किए हैं कि गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। और आज अन्नदाता ऐसे नहीं हो सकती। ऐसे बैठ गया है जैसे बेघर हो गया हो। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन हो लाए, जी। राइट ऑफ फूड हो लाए। जी, कांग्रेस की तो बहुत उपलब्धि है, जी। इनकी कोई उपलब्धि नहीं है बीजेपी लेकिन वालों अब को। कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी आपके समर्थन की जरूरत है, देंगे, तभी हो पाएगा। बिल्कुल गठबंधन को देंगे जी वोट।